पॉसेसिव केस WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पॉसेसिव केस WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले यही जानेंगे कि पॉसेसिव केस WH वर्ड होता क्या है। तो ध्यान दो, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, और फिर उसके बाद हुज, व्हिच। ये चार वर्ड जो होते हैं ये होते हैं पॉसेसिव केस WH वर्ड। इन चारों के साथ एक नाउन जरूर चाहिए होता है, ठीक है। तो किस तरीके से चाहिए होता है ध्यान दें। जैसे हाउ मच मीन्स क्या होता है, कितना। तो अगर बात करनी हो कितने दूध की तो क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क। फिर उसके बाद हाउ मेनी मीन्स भी क्या होता है, कितना। ये काउंटेबल नाउन के साथ जैसे बात करनी हो कितने लड़के तो हाउ मेनी बॉयज। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके। तो किसका भाई कहना हो तो क्या होगा, हुज ब्रदर। कौन सी लड़की, which मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। तो कौन सी लड़की तो क्या हो जाएगा, which गर्ल। किस लड़की ने तो which गर्ल, तब भी किस लड़का हो या किस लड़की हो या कौन सा लड़का हो या कौन सी लड़की हो, which ही यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि आपको ये समझ गए, आप इसके साथ एक नाउन आएगा, नाउन समझ गए। अब बात ये है कि ये सब्जेक्ट भी बनते हैं और ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। तो इनको किस तरह से डिफाइन करें, इनके लिए दो रूल लिखने पड़ेंगे आपको। जब सब्जेक्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनता है पॉसेसिव केस WH वर्ड। जब क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, तब क्या रूल लगाओगे। तब आपको रूल पर ध्यान देना है, तब आपको ये वाला रूल लगाना है। पहले इन्हीं पॉसेसिव केस WH वर्ड को लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड, और प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स। ये रूल लगाना पड़ता है, अदर्स के बाद क्वेश्चन मार्क, ये रूल आपको लगाना पड़ता है। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो हमें ये वाला रूल लगाना पड़ता है। तब हमें लगाना पड़ता है, सबसे पहले पॉसेसिव केस WH वर्ड ही लिखना पड़ता है, यानी ये चारों जो भी आए हों वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना पड़ेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर कोई है तो, और अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रूल होता है। अब एग्जाम्पल ये समझना है, एग्जाम्पल समझना है कि कब ये सभी ऑब्जेक्ट बनेंगे और कब ये सभी सब्जेक्ट बनेंगे। तो यही चीज सबसे जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, सुनिएगा ध्यान से, सुनना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कितने लड़के ने उससे पीटा, तो क्या हो जाएगा, कितने लड़के ने उसे पीटा। सब्जेक्ट पता करने के दो तरीके हैं, एक जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, या फिर एक जिसके साथ ने लगा वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है, किसके लड़के ने उसे पीटा, किसके लड़के ने, ये सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारा ये पॉसेसिव केस वर्ड भी आया, किसके, किसकी की अंग्रेजी क्या है, हुज। तो ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, और सब्जेक्ट बन रहा है इसका मतलब ये वाला रूल आपको फॉलो करना है। अब किसके लड़के ने उसे पीटा, तो सबसे पहले वही इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, यानी WH पॉसेसिव केस। तो किसके लड़के का क्या हो जाएगा, हुज ब्रदर, सॉरी हुज बॉय, किसकी लड़की, ठीक, हुज बॉय। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो क्या हो गया, हुज बॉय हैड, और फिर पीटा के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे, तो हुज बॉय हैड, फिर बीटन, पीटा, पीटना, पीटा था, और उसे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, उसे,
तो whose boy had beaten him, ये बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेंगे। ऑब्जेक्ट को भी पहचानने के लिए आपको सेंटेंस को सुनने की जरूरत है। देखो, मैंने उसके लड़के को पीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने किसके लड़के को पीटा है, मैंने किसके लड़के को पीटा था। तो अब ये बन गया आपको। अब यहाँ पर देखो, अगर तो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, पीटा किसने, मैंने पीटा, तो सब्जेक्ट मैं बन रहा हूँ। तो किसके लड़के को जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। किसके लड़का, किसका लड़का जिसे मैंने पीटा, वो ऑब्जेक्ट है। तो वहाँ वो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब पोसेसिव केस उसमें किसके आया ना, तो ये वाला रूल लगाएंगे। वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, मैं सब्जेक्ट बन रहा हूँ, तो उसको आपको पहले लिखना है, यानी हुज बॉय, फिर उसके बाद आपको हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ तो आई हो गया, हुज बॉय हैड आई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटेन, और बस अब कुछ बचा नहीं था, हुज बॉय हैड आई बीटेन, किसके लड़के को मैंने पीटा। ये हुआ, सारा मामला समझ में आया होगा। आई होप, ये मान के चलता हूँ। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।